हेलो फ्रेंड्स, लेसन प्लान का टॉपिक है पुष्प अभिलाषा, जो एक कविता है। इसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी, जो कक्षा 7 से हिंदी के पाठ्य पुस्तक से ली गई है। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, और दूसरा पॉइंट है छात्रों में हिंदी काव्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में हिंदी काव्य में उचित लय ताल से शास्त्र वाचन करना और सिखाना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना। विशिष्ट उद्देश्य का पहला पॉइंट हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र कविता का भावार्थ समझ सकेंगे, और दूसरा पॉइंट में हो जाएगा छात्र कविता के भावार्थ और उसमें प्रयोग कठिन शब्दों का अर्थ जान सकेंगे। और ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। और शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लेपेट, शैम्पू तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री भी रहेगा। और कुछ चार्ट पेपर बनाएंगे, जैसे है माला और ये फूल, ये सब रखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में। प्रस्तावना में उसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वे बच्चों से प्रश्न करेंगे सुबह सुबह हम घूमने कहाँ जाते हैं, तो छात्र जवाब देंगे पार्क में, खुले स्थानों में। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पार्क में क्या क्या होता है, तो पार्क घास, फूल, पेड़ पौधे आदि। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है पार्क की सुंदरता को क्या चीज़ बढ़ाती है, तो फूल सबसे ज़्यादा उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आएगा फूल या पुष्प की अभिलाषा क्या होती है। तो ये बच्चे नहीं पढ़े होंगे, तो ये हमारा मौन, बच्चे शांत रहेंगे, ये हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल गया। उद्देश्य कथन में कहेंगे आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा का अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कवि का परिचय। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापक होंगे वे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताएंगे। और छात्र छात्राएं क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट पर माखनलाल चतुर्वेदी जीवन परिचय, और टॉपिक भी लिख सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी कवि जन्म कब हुआ था, 4 अप्रैल 1889 बम्बई में। और चतुर्वेदी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1968 में भोपाल में। और इनाम इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्मभूषण, भाषा इनकी हिंदी थी। और कविता है जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे इस कविता को उचित लय, गति, ताल मेल से उच्चारित करते हैं और बच्चों को साथ साथ बोलने के लिए बोलते हैं। जैसे ये कविता है पुष्प अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पंथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पंथ पर जाए वीर अनेक। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वे साथ साथ शिक्षक के साथ इसे बोलेंगे और समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ का यहाँ पे उसका भावार्थ बच्चों को बताएंगे। जैसे ये पहला पैराग्राफ है हमारा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। इसका भावार्थ होगा हे प्रभु, हमारी चाह देव कन्याओं में गहनों में गुथा जाना नहीं है, और प्रेमी माला के गुथाकर प्रेमिका को ललचाने की चाहत भी नहीं है। छात्र क्या में लिखें, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसे श्यामपट पर लिख देंगे। उसी तरह दूसरा पैराग्राफ का अर्थ हो जाएगा। जैसे दूसरा पैराग्राफ है हमारा, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। इसका अर्थ है
हे हरि, सम्राटों के सह पर मित्री सरी पर डाले जाने की चाहत भी मुझे नहीं है, तथा देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करूं, ऐसी अभिलाषा भी मेरी नहीं है। थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पंथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पंथ पर जाए वीर अनेक। इसका अर्थ होगा, हे वनमाली, मेरी अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर उस पंथ पर फेंक देना जिस पंथ पर मातृभूमि के रक्षार्थ अनेक वीर पुरुष जाते हैं। छात्र छात्रा कैमरे के साथ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और श्याम पट पर इस पैराग्राफ को लिखेंगे। और निर्देशात्मक प्रश्न हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? तो छात्र जवाब देंगे माखनलाल चतुर्वेदी। पुनरावृत्ति का प्रश्न होगा, इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा प्रश्न फर्स्ट पैराग्राफ दे देंगे और बच्चों को बोलेंगे अर्थ बताने के लिए। दंतकार्य में हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता से क्या क्या सीखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।